गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लेसन 2 जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर्स किस लिए होते हैं ताकि आपका ये पता चल सके कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हियर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड्स। आपको यहाँ पे 2 तरीके के बीज दिए गए हैं। व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड अमंग द रूट्स एंड लीफ वेनेशन ऑफ देयर प्लांट्स। ये जो प्लांट्स हैं, ये जो बीज हैं, इनके प्लांट्स में, इनकी रूट्स में क्या डिफरेंस है, इनका जो लीफ वेनेशन होता है उसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि गेहूं जो है वो मोनोकोट होता है और किडनी बीन्स क्या है, ये डाइकोट है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे कि ये मोनोकोट है और ये है डाइकोट। अब आपको ध्यान हो कि हमने देखा था कि जो मोनोकोट्स होते हैं उनमें जो रूट्स होती हैं वो फाइब्रस रूट्स होती हैं। इसका एग्जांपल आप अभी लाइव अपने किसी ने भी खेती कर रखी हो गेहूं की, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि इनकी जो रूट्स होती हैं वो कौन सी होती है, फाइब्रस रूट्स होती हैं, गुच्छे में होती हैं। ठीक है, और जो डाइकोट होता है उनकी जो रूट्स होती हैं वो टैप रूट होती हैं। मतलब एक इनकी मेन रूट होती है, उसके अलावा इसमें छोटे छोटे रूट्स होती हैं बहुत सारी, लेकिन इसकी जो भी रूट्स होंगी वो बिल्कुल इसी के तने के साथ में इकट्ठी होकर गुच्छे में रहती हैं। अब जो फाइब्रस रूट्स होती हैं उनका जो लीव्स का वेनेशन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है पैरेलल। तो लिख देंगे पैरेलल लीफ वेनेशन। और जो डाइकोट जो बीज होते, ये जो डाइकोट होते हैं, इनकी टैप रूट होती है और टैप रूट की जो वेनेशन होती है लीव्स की वो कौन सी होती है, रेटिकुलेट। रेटिकुलेट लीफ वेनेशन। क्लियर। अब बारी आती है आपकी क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में है नेम्स ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो। कुछ एनिमल्स के नेम आपको ये दिए गए हैं। ग्रुप दैम बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स। उनके हैबिटेट्स मीन्स जहाँ वो रहते हैं उनके बेसिस पे आपको ग्रुप बनाना है। राइट द नेम्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इन द एरिया मार्क्ड ए। एरिया ए में आपको लिखना है जो एनिमल्स एक्वेटिक एनिमल्स हैं। एरिया बी में आपको लिखना है जो टेरेस्ट्रियल, जो ज़मीन पे रहते हैं। और पार्ट सी में आपको लिखना है वो एनिमल्स जो दोनों जगह रहते हैं, जो एम्फीबियंस हैं, जो एक्वेटिक भी हैं और जो टेरेस्ट्रियल भी हैं। क्लियर। तो सबसे पहले लिखेंगे हॉर्स। हॉर्स हमें लिखना है कौन से में, बी में। क्यों, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल है। नेक्स्ट है डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या है, एक्वेटिक है। नेक्स्ट है फ्रॉग। फ्रॉग आपको दोनों जगह देखने को मिलेगा इसलिए बीच में। शिप टेरेस्ट्रियल। क्रोकोडाइल आपको दोनों जगह देखने को मिलेगा। जब भी आप किसी जू में जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ मगरमच्छ पानी में रहते हैं, कुछ आपको बाहर बैठे हुए दिखाई देंगे। तो लिखेंगे क्रोकोडाइल। फिर है स्क्वेरल, गिलहरी, जमीन पे दिखेगी। नेक्स्ट है व्हेल। व्हेल आपको पानी में दिखेगी। अर्थवॉर्म, केचुआ आपको ज़मीन पे मिलेगा क्योंकि खाद बनाता है ना, इसको किसानों का दोस्त भी बोला गया है, अर्थवॉर्म। फिर है पीजन। फिर है टॉर्टोइस। कछुआ भी आपको दोनों जगह देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टॉर्टोइस। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है मन्नूज मदर मेंटेन्स अ किचन गार्डन। मन्नू की जो माँ है एक किचन गार्डन को मेंटेन करती है। वन डे, किचन गार्डन क्या होता है, जिसमें सब्जियां उगाई जाती हैं। वन डे शी वॉज डिगिंग आउट रेडिश फ्रॉम द सोइल। एक दिन वो मिट्टी से मूली उखाड़ रही थी। शी टोल्ड मन्नू दैट रेडिश इज़ अ काइंड ऑफ फ्रूट। उसने मन्नू को बोला, उनकी मम्मा ने मन्नू को बोला कि जो मूली होती है वो एक टाइप की जड़ होती है। एग्जामिन अ रेडिश एंड राइट व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट इट इज़। आपको एक मूली को एग्जामिन करना है और आपको ये लिखना है कि जो इसकी रूट होती है वो किस टाइप की होती है। व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन वुड यू ऑब्जर्व इन द लीव्स ऑफ रेडिश प्लांट। आपको कौन से टाइप का लीफ वेनेशन उसमें देखने को मिलता है, किसमें, मूली के प्लांट में। अब आप देखेंगे कि रेडिश जो होती है एक रूट है, एक मेन रूट है
उसके आसपास आपको छोटी छोटी रूट्स दिखाई देंगी। तो इसमें जो रूट है उसकी रूट का टाइप क्या है, टैप रूट, ठीक है। और जो टैप रूट जो पौधे होते हैं उनका जो लीफ का वेनेशन होता है वो कौन सा होता है, तो ये होता है आपके पास रेटिकुलेट लीफ वेनेशन। अब मैं आपको जो मूली है वो दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये मूली देख रहे हो आप, एक ही जड़ है। ये देखो साइड में एक छोटी सी यहाँ दिखने को मिलेगी आपको, ये देखो वाइट वाइट छोटी सी, इस तरीके से छोटे छोटे दिखेंगे, लेकिन जो मेन रूट है वो ये है। अब इसकी पत्तियों को देख सकते हो, लीफ इनका क्या है, जालीदार है। यहाँ से एक निकली, फिर ये यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, इस टाइप से। ये क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल का आपको पता है कि दोनों साइड से इक्वल इक्वल निकलेंगी, ये कौन सा है, रेटिकुलेट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। लुक एट द इमेज ऑफ अ माउंटेन गोट एंड अ गोट फाउंड इन द प्लेन्स। आप देखोगे कि दो टाइप की गोट आपको दिखाई गई है नीचे, एक तो जो पहाड़ पे रहती है वो, दूसरा जो प्लेन्स में ज़मीन पे रहती है वो। पॉइंट आउट द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन दैम। आपको पॉइंट आउट करना है क्या इनके बीच में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। व्हाट आर द रीज़न फॉर दीज डिफरेंसेस, इनका ये डिफरेंस होने का रीज़न क्या है। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि इनके बीच में सिमिलरिटीज़ क्या है, ऊपर लिख देती हूँ मैं। तो सिमिलरिटी क्या है इनके बीच में कि दोनों के कौन क्या है, हर्बीवोर। हर्बीवोर कौन सी क्या होता है, जो घास फूस खाते हैं, ठीक है। बोथ रुको एक मिनट, बोथ आर herbivores, ठीक है, बिकॉज दीज आर डिपेंड ऑन द ग्रासेस एंड प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि दोनों के पास ही क्या है, 4 legs है। बोथ हैव 4 legs, ठीक है। अ पेयर ऑफ हॉर्न, अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, ठीक है। और हूव्स भी हैं, इनके खुर भी हैं। तो ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 2 कान है, 1 पूँछ है, ठीक है। ये हो गया बस इतना ही, ठीक है। दोनों के दोनों क्या झुंड में रहते हैं, हर्ड में रहते हैं, ठीक है। आपको किसी के घर में 1-2 हो तो वो बात अलग है, लेकिन जो जंगली जो मिलेंगी वो आपको ज़्यादातर झुंड में मिलेंगी। अब बारी आती है इनके डिफरेंसेस की। तो डिफरेंस क्या है इसमें कि एक इसमें सिमिलरिटी क्या है कि दोनों के ही बॉडी पे क्या है, हेयर्स हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि जो माउंटेन पे रहने वाली जो गोट है उसके जो हेयर्स हैं वो बड़े हैं, प्लेन में जो रहती है उसके हेयर्स क्या हैं, छोटे छोटे हैं। और इन दोनों में ऐसा क्यों है कि जो माउंटेन पे जो रहती है वहाँ पे स्नोफॉल होता है, तो स्नोफॉल की वजह से इनको ठंड ज़्यादा लगेगी, तो ठंड ज़्यादा लगेगी इसलिए इनके जो शरीर है इनके ऊपर बाल ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लेन्स में रहने वाली, प्लेन में क्या जब हम मैदानों में रहते हैं क्या यहाँ पे स्नोफॉल होती है, नहीं होती है ना, केवल ठंड वैसे पड़ती है। तो उससे बचने के लिए इनके शरीर पे इतने बाल बहुत होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनका डिफरेंस। एक आप देखोगे कि इनके जो हूव्स होते हैं, खुर जो होते हैं, उनमें भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो रहती हैं वो प्लेन में रहती हैं, क्लियर, और ये जो रहती हैं वो पहाड़ों पे चढ़ती हैं। आप कभी देखना, सर्च करना कि ये जो बकरियां हैं इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ जाती है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि गई कहाँ से है, चढ़ी कहाँ से है, ठीक है। तो इनके जो ये हूव्स होते हैं, जो ये खुर होते हैं, ये इस तरीके से बने होते हैं कि ये पहाड़ों पे चढ़ सके, ठीक है। और इनके शरीर का साइज़ ये देखो, इसके ऊपर ये कुबड़ जैसा देखने को मिलेगा आपको, इसके ऊपर नहीं है। इनके जो शरीर का साइज़ है उन दोनों में भी आप बॉडी जो साइज़ है उसको भी देख सकते हो आप, डिफरेंस है, ठीक है। तो ये इनके डिफरेंसेस है। ऐसा क्यों है, क्योंकि माउंटेन पे ठंड ज़्यादा होती है, ठीक है, पहाड़ों पे इनको चढ़ना पड़ता है, इसलिए इनका डिफरेंस ये है। और जो प्लेन में रहने वाली बकरियां होती हैं उनको पहाड़ों पे नहीं चढ़ना होता, ये प्लेन में चलती हैं, इसलिए इनके जो खुर है वो अलग टाइप के मिलेंगे और इनके जो बाल हैं वो छोटे मिलेंगे प्लेन के हिसाब से, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन एनी फीचर अदर देन दोज डिस्कस्ड इन द चैप्टर। आपको एक ग्रुप इन 2 ग्रुप बनाने हैं, लेकिन जो फीचर्स हमने इस चैप्टर में डिस्कस कर लिए उस बेस्ड पे आपको ग्रुप नहीं बनाने हैं, आपको अपना कोई दूसरा आइडिया लगाना है। तो आप ऐसा कौन सा आइडिया लगा सकते हो जिससे आप 2 ग्रुप बना सकते हो। नीचे आपको कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, तो आप क्या बना सकते हो, इनमें देख सकते हो कि कुछ जो है एनिमल्स वो उड़ सकते हैं, कुछ नहीं उड़ सकते। तो आप ग्रुप क्या बना सकते हो कि फ्लाइंग एनिमल्स, फ्लाइंग एनिमल्स। दूसरा आप यहाँ पे लिख सकते हो नॉन फ्लाइंग एनिमल्स, नॉन फ्लाइंग एनिमल्स। ठीक है, और भी ग्रुप बना सकते हो। और क्या बना सकते हो आप कि कुछ जो पानी में एक्वेटिक और एम्फीबियंस को एक साथ रख सकते हो। दूसरा किसको रख सकते हो कि टेरेस्ट्रियल पे रहने वाले और उड़ने वाले फ्लाइंग एनिमल्स को एक साथ रख सकते हो। तो ये भी 2 ग्रुप बन जाएंगे आपके। तो ये बना सकते हो, ये इजी भी है, वो भी इजी है, ये फ्लाइंग एनिमल्स और नॉन फ्लाइंग एनिमल्स। तो फ्लाइंग में कौन कौन से हैं, सबसे पहले काऊ है जो कि नॉन फ्लाइंग है, कॉकरोच है उड़ सकता है, कॉकरोच की कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो उड़ सकती हैं। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो। फिर बारी आती है पीजन जो कि उड़ सकता है, बैट चमगादड़ सभी ने देखा होगा रात को उड़ते हुए। टॉर्टोइस, क्या कछुआ उड़ सकता है, नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेल नहीं उड़ सकती, फिश भी नहीं उड़ सकती, ग्रास होपर टिड्डे आपने बहुत सुने होंगे। ठीक है, एक बार आया भी था ना कि बहुत सारे टिड्डे इंडिया में आ गए हैं, फसलों को खा रहे हैं। ठीक है, तो उससे बचने के लिए लोगों ने साउंड भी लगाया था, ऐसे आवाज़ें की थी, किसी ने कुछ बजाया किसी ने कुछ बजाया ताकि वो भाग जाएं। ठीक है, नेक्स्ट है लीजर्ड, ये मैंने नीचे लिख दिया है लीजर्ड। ठीक है, क्लियर। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एज अ पॉपुलेशन ग्रोज, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है, द पीपल वांट मोर कंफर्टेबल लाइव्स, फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन टू मीट वेरियस नीड्स। लोगों को कंफर्ट जोन में जाने की आदत हो गई है, उनको ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, इसलिए लोगों ने जंगलों को काटना स्टार्ट किया है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। हाउ कैन दिस अफेक्ट आवर सराउंडिंग्स, लोगों ने ये जो फॉरेस्ट काटे हैं ये हमारी सराउंडिंग्स को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस दिस चेंज, ये जो चेंज हुआ है चैलेंज, इससे हम कैसे छुटकारा पाए, मीन्स ये जो चैलेंज हमारे लिए हुआ है इसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने फॉरेस्ट काटे, फॉरेस्ट में रहता कौन है, जंगली जानवर रहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, डैमेज कर दिया वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, तो लिख देंगे डैमेज टू वाइल्ड लाइफ। दूसरा, जंगल काटे हैं, एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन हो गया। एयर पोल्यूशन हुआ, जंगल काटे गए, जंगल पेड़ पौधे क्या करते हैं, हमें हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड खुद लेते हैं। इसका मतलब है कि हमने इस साइकिल को डिसबैलेंस कर दिया। ठीक है, ये जो साइकिल चल रही है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में, इसको हमने डिसबैलेंस कर दिया। दूसरा, जंगल काटे जाएंगे, पेड़ पौधे क्या करते हैं, बारिश का काम भी करते हैं, बारिश भी लाते हैं ना। तो हमने क्या कर दिया, जंगल काटे तो बारिश में भी कमी आएगी, बारिश में कमी आएगी तो जहाँ पानी कम है वहाँ और कम हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, और पानी के जो चीज़ें जहाँ पे हम पानी, जैसे ट्यूबवेल वगैरह होते हैं, वो बंद होना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि पानी सूख जाएगा। क्लियर। और भी और क्या क्या है, और हमने जो बायोडाइवर्सिटी है उसको मतलब कम कर दिया है। बायोडाइवर्सिटी देखा था जहाँ पे डिफरेंट लोग रहते हैं एक हिसाब से, वो बायोडाइवर्सिटी है उस जगह पे। अब फॉरेस्ट काटे तो वहाँ पे जो भी जंगली जानवर है, पेड़ पौधे हैं, जो भी छोटे जीव जंतु हैं, सब खत्म हो जाएंगे। क्लियर। तो ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी में भी कमी आई है इससे। और है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती है वो मिट्टी को पकड़ के रखती है,
सॉइल इरोजन नहीं होने देती, मतलब मिट्टी में कटाव नहीं होने देती। जब जंगल काटे गए हैं तो मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये भी नुकसान हुआ है। अब हम इस चुनौती को कैसे, इसका निदान कर सकते हैं, इस चैलेंज को कैसे मतलब ख़त्म कर सकते हैं। तो जहाँ हम पेड़ पौधे काटते हैं वहाँ पे हमें पेड़ पौधे, अगर हमें कहीं काटना भी पड़ता है तो हमें उसकी जगह पे और पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ठीक है। दोबारा से फॉरेस्ट खड़ा करना चाहिए, किसी दूसरी जगह पे कर दो, ठीक है। दूसरा, हमें ऐसे ये जागरूकता अभियान चलाने चाहिए ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि पेड़ पौधों को काटने से क्या क्या नुकसान हुए हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और गवर्नमेंट को कुछ ऐसे लॉज, ऐसे कानून बनाने चाहिए कि जो लोग जंगलों को काटते हैं उनको सज़ा दी जानी चाहिए, ठीक है। और हम कैसे कर सकते हैं कि जो जंगल हैं उनको हमें प्रोटेक्टेड एरियाज़ के रूप में एक्सपेंड करना चाहिए, मीन्स उनको नेशनल पार्क बना दें, उनको वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स बना दें, ठीक है। और जहाँ पे पहले से पेड़ पौधे काट दिए गए हैं, जंगल को काट दिया गया है, उनको दोबारा से जंगल बनाना चाहिए, ठीक है। दोबारा से वहाँ पे पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि जो हमारी लाइफ है वो ठीक चले, हमें जो एयर पोल्यूशन हुआ है वो भी ठीक हो सके, जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है जो डिसबैलेंस हुई है उसको बैलेंस किया जा सके। क्लियर है? बाकी आप और भी कुछ लिख सकते हैं जो आपके दिमाग में हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, एनालाइज द फ्लो चार्ट, व्हाट कैन बी द एग्जांपल्स ऑफ ए एंड बी। आपको ये जो यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया गया है आपको उसको एनालाइज करना है और यहाँ पे आपको ए और बी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपसे पूछा, आपको बताया गया है कि प्लांट, ये एक प्लांट है, यस। पूछा गया प्लांट है, यस, हाँ है। डज इट हैव लीव्स, क्या इसमें पत्तियां भी है, तो हाँ, हाँ बोला गया है। फिर पूछा गया है कि डज इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन, क्या इस पे रेटिकुलेट वेनेशन है, इसकी जो पत्तियां हैं उसमें क्या जालदार वेनेशन है, तो इसमें बोला गया है नो। इसका मतलब यह है यहाँ पे क्या है, पैरेलल वेनेशन है। और पैरेलल वेनेशन के हमने एग्जांपल्स अभी अभी किए थे, स्टार्ट हुआ जब चैप्टर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गेहूँ, व्हीट, ठीक है। जो घास होती है उसमें भी क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। और यहाँ पे मक्का हमने पढ़ी। और एग्जांपल आप लिख सकते हो शुगर केन, गन्ने आपने देखे होंगे, गन्ने की फसल, उसमें नीचे जो होता है वो कैसे गुच्छे में उसकी जड़ें होती हैं, जब आप उसको उखाड़ते हो पत्तियों का ये देखोगे तो पैरेलल वेनेशन मिलेगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, ये उससे पूछा गया कि रेटिकुलेट वेनेशन है, तो बोला गया यस, तो आपको इसके एग्जांपल्स देने हैं। तो एग्जांपल्स इसके बहुत सारे हैं, जो भी बड़े बड़े पेड़ हैं उन सभी में रेटिकुलेट वेनेशन है। मैंगो लिख देना, नीम लिख देना, यहाँ पे आप हिबिस्कस लिख सकते हो, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, पीपल लिख सकते हो, ठीक है। जितने भी बड़े पेड़ हैं वो सभी क्या है, यही है। और रेडिश लिख सकते हो, जिसमें टैप रूट होगी उन सभी में रेटिकुलेट वेनेशन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राज आर्ग्यूज विद हिज फ्रेंड संजय दैट गुड़हल, जो कि हिबिस्कस है, प्लांट इज ए शर्ब। राज ने अपने दोस्त संजय को कहा कि जो गुड़हल है वो एक शर्ब है, एक झाड़ी है। व्हाट क्वेश्चंस कैन संजय आस्क फॉर क्लेरिफिकेशन। संजय इस क्वेश्चन, इसको क्लैरिफाई करने के लिए कि गुड़हल एक शर्ब है, वो किस तरीके के क्वेश्चंस कर सकता है राज से, किस तरीके के कर सकता है, वो पूछ सकता है व्हाट मेक्स यू थिंक दैट हिबिस्कस इज अ शर्ब, क्या है कि तुमने कैसे सोचा कि हिबिस्कस एक शर्ब है, ठीक है। वो पूछ सकता है कि जो हिबिस्कस जो प्लांट है वो कितना टॉल है, उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा वो पूछ सकता है कि हाउ डज इट्स स्ट्रीम लुक, इसकी जो तना है इसका वो कैसा दिखता है। हाउ डू इट्स ब्रांचेस अपीयर, इसकी जो ब्रांचेस है वो कैसे दिखती है, क्या इसकी जो ब्रांचेस है वो नीचे ज़मीन से इस तरीके से निकली हुई है या फिर एक तना है और इस तरीके से निकली है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि हिबिस्कस क्या एक वुडी प्लांट है, अगर वो एक वुडी प्लांट है तो वो क्या है, ये क्या है, शर्ब है, ठीक है। तो इस तरीके से वो पूछ सकता है। क्या पूछेगा, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द गुड़हल प्लांट, ठीक है। डज इट बियर अ थिन
एंड वुडी स्टीम, क्या इसकी जो स्टीम है वो पतली और वुडी है? क्या इसकी जो ब्रांचेस है, आर द ब्रांचेस क्लोज टू द ग्राउंड, क्या ग्राउंड के क्लोज है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल में एक इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, फाइंड आउट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस प्लांट फॉर ईच ग्रुप। हर ग्रुप के लिए आपको एग्जाम्पल्स बताने हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है? डाइकोट, टैप रूट है, डाइकोट बताया गया है, तो क्या है? राजमा लिख सकते हो आप। राजमा को क्या बोलते हैं? किडनी बीन्स। किडनी बीन्स, ये जब हमने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हुआ तब किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिख सकते हो आप? रेडिश, हमने यही क्वेश्चन आंसर्स में किया। उसके बाद में आप लिख सकते हो मैंगो, ठीक है। मैंगो, अभी आम आएंगे गर्मी के सीज़न में, तो देखना जब उसका जो आप लेयर है जब उतारोगे बीज की, तो उसमें से 2 बीज निकलेंगे, ठीक है, तो वो डाइकोट है। मोनोकोट क्या है? जिसकी फाइब्रस रूट्स है। एग्जाम्पल है व्हीट, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मोनोकोट था। व्हीट एक एग्जाम्पल दे रखा था, उसके बारे में पूछा गया था व्हीट। और क्या लिख सकते हो? ग्रास लिख सकते हो। ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने रिपीट किए हैं, आई होप आपको ठीक से समझ आ रहा होगा। फिर है मेज़, मक्का, ठीक है। शुगर केन लिख सकते हो। अब नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट अदर सिमिलरिटीज डू प्लांट्स ऑफ अ ग्रुप ए हैव। जो ग्रुप ए है उसके प्लांट्स में और कौन सी सिमिलरिटीज हो सकती हैं? तो और कौन सी हो सकती है? जो डाइकोट होते हैं, जिनमें टैप रूट होती है, ठीक है, तो उसका वेनेशन लीव्स का कैसा होता है? उसके लीव्स का वेनेशन होता है रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वेनेशन। नेक्स्ट है व्हाट अदर सिमिलरिटीज डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी हैव। जो ग्रुप बी है उसके प्लांट्स में दूसरी और कौन सी सिमिलरिटीज है? ई और लगा लेना, ठीक है। इसके जो लीव्स है उनका वेनेशन क्या होता है? पैरेलल, पैरेलल वेनेशन। क्लियर है? अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। ऑब्जर्व द लेबल पार्ट ऑफ अ डक इन द पिक्चर गिवन बिलो। आपको नीचे डक का पिक्चर दिया गया है और यहाँ पे ये लेबल किया गया है कि इसके जो फिट है वो वेब्ड फिट है, मीन्स स्किनी है यहाँ से, ठीक है। व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन द फिट ऑफ द डक कंपेयर टू द अदर बर्ड्स। आपको क्या डिफरेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है जो डक के जो फिट हैं उसमें और यहाँ पे ये जो पीजन दिया गया है इसके फिट में। विच एक्टिविटी वुड द डक बी एबल टू परफॉर्म यूजिंग दिस पार्ट। डक ऐसी कौन सी एक्टिविटी कर सकती है ये जो लेबल यहाँ पे ये जो पार्ट आपको दिखाया गया है इससे। तो देखो सबसे पहले क्या है, ये जो फिट है इसके वेब्ड फिट है, लेकिन इनके जो फिट हैं वो वेब्ड फिट नहीं है, तो ये इनका डिफरेंस हो गया। यहाँ पे जो बीच में स्किन सी दिखाई दे रही है लेकिन इनके बीच में स्किन दिखाई नहीं दे रही है। अब इनके बीच में स्किन नहीं है तो ये आसानी से चल भी सकते हैं, ठीक है, टहनियों को पकड़ के बैठ सकते हैं, उड़ सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे इसके जो वेब्ड फिट हैं ये किस काम में आते हैं? ये इनसे तैर सकते हैं, ये स्विम कर सकते हैं, इनके स्विम करने में काम आते हैं। तो इससे जो एक्टिविटी होगी वो स्विमिंग की एक्टिविटी होगी। जो इसके वेब्ड फिट है, पूछा गया है कि किस तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म की जा सकती है, तो स्विमिंग वाली एक्टिविटी यहाँ से परफॉर्म की जा सकती है। डिफरेंसेस समझ में आ गए? यहाँ से स्किनी है इसके बीच में, लेकिन इनके बीच में कोई भी स्किन नहीं है, ठीक है। इनके जो पैर हैं वो सिंपल हैं, ठीक है, इनके क्या है? स्किनी वेब्ड फिट है, ये इनका डिफरेंस है। और ये जो है स्विम करने में हेल्प करते हैं, जो वेब्ड फिट हैं हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। क्लियर है? समझ में आ गया? आज की क्लास में इतना ही है। कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ नहीं आता है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी लिखें कंप्लीट लिखें ताकि मुझे समझ आए कि आपको क्या समझ नहीं आया। अच्छा लगे दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।